So, hello friends, welcome back to my channel. So, friends, today's reading is on a very interesting topic. तो वैसे तो आपने टाइटल देख ही लिया होगा. तो अगर आपको ये डाउट है कि is your love one-sided or not, so this reading is for you. ठीक है. तो रीडिंग completely देखना, आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं. Here are the two piles. Pile number one is this pen. Pile number two is this highlighter. ठीक है. आपको इंट्यूटिवली जोन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है, यू कैन चूज दैट पाइल. साथ साथ में जिन लोगों को लगता है कि यार मैं कमेंट सेक्शन नहीं देखती, तो डेफिनेटली आई रीड ऑल माई कमेंट्स. जो भी मेरे को आप कमेंट्स करते हो, जो भी आप मुझे लिखते हो, आई रीड ऑल दोस. तो मैं रीड करती हूँ एंड मैं कभी कभी रिएक्ट भी करती हूँ, ज़्यादा नहीं, बट मैं रीड तो सारे देख ही लेती हूँ, कमेंट्स तो सारे. किसी ने मुझे बोला था कि मैम वॉइस क्लियर नहीं आती है, तो कुछ वॉइस ऊपर नीचे आ रही थी. तो मैंने चेक किया था, हमें ऐसा नहीं लगा कि वॉइस ऊपर नीचे आ रही थी. एक आधी बार ऐसा होता है कि कभी कभार माइक, जैसे मैंने लास्ट रीडिंग रिकॉर्ड करी थी तो उसमें मेरा माइक ऑफ रह गया था. फिर मुझे इंट्यूटिवली आया कि वो रीडिंग मुझे डाल देनी चाहिए कहीं और पे. बट मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि वो रीडिंग मुझे डालनी चाहिए यूट्यूब पे, बिकॉज दैट रीडिंग हैज़ मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. हालांकि उसमें वॉइस क्लियर नहीं थी एंड आई वॉज थिंकिंग कि ऑल दैट वाइल आई वॉज थिंकिंग कि माइक ऑन है. बाद में जब मैंने रिकॉर्ड करा एंड देन आई चेक, तो मुझे पता चला कि यार माइक वॉज नॉट ऑन. एंड फिर मुझे लेकिन इंट्यूटिवली था कि मेरे को रीडिंग डालनी चाहिए, तो मैंने डाल दिया. बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम जल्दी जल्दी में रीडिंग रिकॉर्ड करते हैं तो माइक ऑन करना रह जाता है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, वीडियो क्वालिटी एडजस्ट करना भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है. तो उस चीज़ में कमेंट्स मत करो, क्योंकि हमें पता चल जाता है. बट हम उस वीडियो को इसलिए नहीं हटाते, रीज़न बीइंग कि वो यूनिवर्स से मैसेज होता है. ठीक है. तो वो इंट्यूटिवली लगता है कि वो बोला तो कैश तो हमने यूनिवर्स से ही किया ना, तो मैसेज है उसमें आपके लिए, इसलिए मैं वो रीडिंग डाल देती हूँ. जितना समझ में आए ले लो, नहीं समझ में आ रहा है यू कैन लीव. ठीक है. एंड सेकेंडली टॉकिंग अबाउट द वॉइस क्वालिटी, तो मैंने ये मार्केट में जाकर पता करा है. तो दिस माइक इज़ द बेस्ट. तो अब वो मैं लगा लेती हूँ, तो उसमें थोड़ा क्वालिटी ना आती हो, वॉइस क्लियर ना आती हो, तो उसमें मैं ऐसे करके मैं बोल दूंगी, पहले कार्ड्स निकाल दूंगी, देन आई विल सी से लाइक दिस, जो भी मैसेजेस मुझे कैच होते हैं. ठीक है. इतना मैं कर सकती हूँ. बट माइक पे आप डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं सब चेंज कर रही हूँ एंड सब अच्छा कर रही हूँ कि आप लोगों को कोई वीडियो क्वालिटी वाइज भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए एंड आपको माइक वाइज भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो ये चीज़ मैं इंश्योर कर रही हूँ. तो ये नहीं बोल सकते कि माइक ख़राब है या वीडियो क्वालिटी ख़राब है अब. ठीक है. फ़ोन भी बदल लिया मैंने इस चक्कर में अपना. अब किसी ने ना मुझे यहाँ पर बड़ा क्यूट सा कमेंट किया था लास्ट वीडियो में कि मैम डोरेमोन, अब मेरे को नहीं पता ये रीडिंग कब आएगी, जब मेरे को इंट्यूटिवली लगता है ना तब ये रीडिंग आएगी. ठीक है. अब मेरे को किसी ने बोला था कि डोरेमोन वाली चीज़ बहुत क्यूट लग रही थी, तो डोरेमोन वाली बेडशीट थी एक्चुअल में. ठीक है. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, मैं एंड माई सिस्टर आर वेरी फॉन्ड ऑफ कार्टून्स, तो हम कार्टून वाली बेडशीट ही लगाते हैं अभी भी. तो इसलिए बेडशीट पे डोरेमोन का कार्टून लगा हुआ था, लाइक वो कार्टून वाली बेडशीट थी. ठीक है. किसी ने मेरे से पूछा था ये कमेंट में, तो आई जस्ट रिमेंबर्ड दैट कमेंट. तो विल स्टार्ट विद द रीडिंग. ये साथ में मैंने कुछ कमेंट्स मुझे याद थे, तो मैंने उस पर रिएक्ट करते हुए आपको बताया है. ठीक है. विल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 1. जिन्होंने ये वाला पेन चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1. ओके. विल चेक कि इज योर लव वन साइडेड. पाइल नंबर 1. शिबा प्लीज मुझे गाइड करो कि मेरे पाइल नंबर 1 का जो लव है वो वन साइडेड है या नहीं. शिबा प्लीज मुझे गाइड करो, मेरे पाइल नंबर 1 का जो लव है वो वन साइडेड है या नहीं है. मेरे पाइल नंबर 1 का लव जो है, जिस भी पर्सन के बारे में मेरे पाइल नंबर 1 सोच रहे हैं, क्या उनका लव वन साइडेड है. शिबा प्लीज गाइड करो. टावर कार्ड. अब टावर देख कर डर मत जाना, अभी और भी आएगा. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. इम्प्रेस. दो कार्ड्स आए, बट आई विल टेक ओनली वन. शिव बाबा प्लीज गाइड करो. शिव बाबा प्लीज गाइड करो. ओके. वन मोर कार्ड लास्ट. एनर्जी ऑफ द डेक. जजमेंट कार्ड. कार्ड्स आर पॉजिटिव.
ठीक है, आई स्टार्ट विद द रीडिंग एंड मेरे को लग रहा है आई होप ऑल द कार्ड्स आर विजिबल। ओके, तो पहली बात, पाइल नंबर 1, आई कैन सी दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लव। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा दूर का अट्रैक्शन है यहाँ पर। मेरे को ट्रू लव, ट्रू फीलिंग्स ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि वी कैन से कि ये ट्रू लव है या ट्रू फीलिंग्स है। फीलिंग्स आर देयर बट ये ट्रू लव प्यार नहीं है। ठीक है, अब गेट आई एम गेटिंग टू द पॉइंट। अब मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, कई लोग अट्रैक्शन और लव में कंफ्यूज होते हैं। अट्रैक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग एज कम्पेयर टू लव। अट्रैक्शन इज नॉट लव। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि अट्रैक्शन क्या होता है, लव क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम पहली बार किसी को देखते हैं एंड हमें एक लाइकिंग होती है, उसे हम क्रश कहते हैं। ठीक है, एंड इफ यू गेट कॉन्स्टेंटली यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, तो आप अट्रैक्टेड भी हो सकते हो, आप लव में भी हो सकते हो, बट देयर आर चांसेस कि आप अट्रैक्टेड ज़्यादा हो। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एकदम से भी किसी से प्यार नहीं होता। एंड जो लोग ये बोलते हैं कि ये लव एट फर्स्ट साइड होता है, उनका कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कोई कनेक्शन रहता है पास्ट का। उसी केस में फर्स्ट लाइक जो आप कहते हो कि ट्रू लव हो सकता है। बट मुझे यहाँ पर ना पहली नज़र वाला किसी के लिए प्यार लग रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मुझे ये प्यार नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा जो इंट्यूटिवली वाइब आ रही है, मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप का स्कोप दिख रहा है। क्योंकि ये या आप कोई पास्ट रिलेशनशिप से वॉकआउट करे हो सकते हैं, बट मुझे इस पर्सन के लिए लग रहा है कि इनका कुछ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक पास्ट रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा इस पर्सन ने झेला है, जिसकी वजह से इस पर्सन को फियर ऑफ रिलेशनशिप्स भी हो सकता है। लेट मी मेक इट क्लियर कि ये फियर ऑफ रिलेशनशिप्स है। ठीक है, क्योंकि इनका कुछ पास्ट रहा है। अगर आपको नहीं पता, ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाते हो, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, ये ऐसा दिखाते हो, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, ये ऐसा दिखाते हो, बट दिस इज नॉट द रियलिटी, दिस इज नॉट द ट्रुथ। ठीक है, सेकेंडली, जजमेंट कार्ड्स, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड इज शोइंग मी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यू बोथ इन द अपकमिंग फ्यूचर। बहुत चांसेस है कि यू बोथ कैन बी इन अ रिलेशनशिप इन द अपकमिंग फ्यूचर फॉर 90% ऑफ यू। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो उसके लिए पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी। यू कैन गेट द पर्सनलाइज रीडिंग फ्रॉम मी और एनी अदर पर्सन जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हो। ठीक है, बट मेरे को यहाँ पर इंट्यूटिवली लग रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर बीच में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो 90% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप का स्कोप लग रहा है। बट इफ़ यू आर आस्किंग कि इस पर्सन के मन में आपके लिए लव है या नहीं है, तो लव नहीं है। ट्रू लव इज नॉट देयर अभी बस दूर दूर का अट्रैक्शन है कि यू गेट अट्रैक्टेड टू पीपल इजीली। जैसे आपको उनकी फिजिक से आपको अट्रैक्शन हो सकता है, या उस पर्सन के नेचर से अट्रैक्शन हो सकता है। कभी कभी शुरू में जो अट्रैक्शन होता है, लव बनने में बहुत टाइम लगता है। आई बिलीव कि लव बनने में लाइक मिनिमम 1 ईयर लगते हैं। जब आप एक सामने वाले पर्सन को समझने लगते हो धीरे धीरे करके, तब वो ग्रेजुअली ओवर टाइम जब आपको उस पर्सन की आदत लगती है, ठीक है, आदत पड़ने लगती है, ठीक है, व्हेन यू गेट हैबिचुअल ऑफ दैट पर्सन, वो पर्सन आपकी हैबिट है, दैट इज ट्रू लव, दैट यू कांट लिव विदाउट दैट पर्सन। ठीक है, तो दैट इज ट्रू लव। ठीक है, बट ये मुझे यहाँ पर ट्रू लव नहीं लग रहा, बट मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप का चांस लग रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। मुझे अभी अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, एंड इफ यू पीपल वांट टू नो कि इफ देयर इज any scope of relationship or not, so yes, there is a bright scope of relationship between you both. ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आप भी इस पर्सन से अट्रैक्टेड हो सकते हो, बट ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि दे शुड कम टूवर्ड्स यू और नॉट। दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड कि दे शुड अप्रोच यू और नॉट। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, तो मेरे को लगता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच तो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको रिलेशनशिप में आना है तो आप ही को इस पर्सन को अप्रोच करना पड़ेगा। एज पर जनरल रीडिंग तो यही नजर आ रहा है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो पर्सनलाइज रीडिंग में एग्जैक्ट पता चलेगा कि यू शुडंट और यू शुड अप्रोच। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैसेजेस सबके लिए होते हैं। ठीक है, बट ये आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल देखते हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, एट द सेम टाइम यू हैव दैट पोलाइटनेस ऑल्सो। आपके अंदर एक फेमिनाइन क्वालिटी है कि यू आर वेरी नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सन। आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट भी किया हो सकता है, मे बी जब इस पर्सन को ज़रूरत पड़ी हो तब आपने इस पर्सन को हेल्प किया हो। ठीक है, तो वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हो इस पर्सन के टूवर्ड्स, लाइक वेरी कीन,
very supportive towards this person. You have been very keen and very supportive towards this person. तो इस person को आपके अंदर बहुत ज़्यादा feminine qualities नज़र आती है. As a person, this person feels कि this person can trust you. ठीक है, वो trust मुझे नज़र आ रहा है. But इनका ट्रॉमेटिक पास्ट, किसी के लिए मुझे एक्स भी रिटर्न होते हुए नजर आ रहा है, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ट्रॉमेटिक पास्ट आपके रिलेशनशिप को रियून कर सकते हैं. तो इनको उस पास्ट की नेगेटिविटी छोड़ के आना पड़ेगा, वरना एवरीथिंग वुड बी लाइक रियून्ड. आप दोनों का रिलेशनशिप चलेगा नहीं. दैट इज व्हाट आई कैन सी. दूसरा, आई फील आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पैम्पर भी कर रहे हो सकते हो. एट टाइम्स आपने इस पर्सन को पैम्पर किया हो, बट ये पर्सन थोड़ा आपके साथ श्रूड भी हो सकता है. कोई यहाँ पर श्रूड है. एक वाइस वर्सा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पर्सन की एनर्जीज बोल देती हूँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंटरचेंज हो सकती है एनर्जीज. व्हाट आई मीन टू से इज कि मैं जो फीमेल की एनर्जी बोल रही हूँ, जो मैं आपकी एनर्जी बोल रही हूँ, वो आपकी पर्सन की हो सकती है, और जो मैं आपकी पर्सन की बोल रही हूँ वो आपकी हो सकती है. ठीक है, ये पर्सन कुड बी वेयरिंग, आप या ये पर्सन कुड बी वेयरिंग सम नेकलेस इन देयर नेक. ठीक है, कुछ पहनते हो, कोई चेन वेन, समथिंग लाइक दैट आई कैन सी. ठीक है, ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, इनका किड भी हो सकता है. दैट इज ऑल्सो व्हाट आई फील. ठीक है, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हो. आपका एक सीक्रेट एडमायरर भी है, पाइल नंबर 1, विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ. ठीक है, आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो, तो इस सीक्रेट एडमायरर को डाउटफुल है कि इस पर्सन को आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है कि ये बीच में ना फंस जाए. ठीक है, तो देयर इज सम सीक्रेट एडमायरर. अगर आपको नहीं पता है तो दिस आई एम टेलिंग यू पीपल कि यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर है. ठीक है, एंड आपके आने से इस पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होगी. इस पर्सन का एक्स मुझे आता हुआ दिख रहा है. देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी दिस पर्सनस एक्स कैन रिटर्न इन टू देयर लाइफ, एंड आप दोनों की लाइफ वोंट गो स्मूथ इन दैट केस. ये चीज़ नज़र आ रही है. बट रिलेशनशिप का स्कोप है, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन के मन में ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है या नहीं है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपसे इनको एक पुल फील होता है. ठीक है, और अट्रैक्शन है, और रिलेशनशिप का स्कोप भी है, बट लव नहीं है. ट्रू लव इज नॉट हेयर. फ्यूचर में लव बनने का स्कोप है, बट अभी अट्रैक्शन है और रिलेशनशिप का स्कोप है. ठीक है, कि यू बोथ कैन बी इन अ रिलेशनशिप. ये चीज़ मुझे पॉसिबिलिटी, ये मुझे नज़र आ रही है. अब कई लोग मुझे ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि मैम आपका जो ऑडियो है वो अचानक इंग्लिश में कैसे हो जाता है, या लैंग्वेज कैसे चेंज हो जा रही है. ठीक है, तो किसी ने कमेंट सेक्शन में किया था, तो लेट मी टेल यू दिस कि यूट्यूब ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें वो हमारी जो वॉइस है उसको वो डब कर देता है इंग्लिश में. लाइक ये यूट्यूब का फीचर है, ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. कुछ वीडियोस पे लगता है ऑटोमेटिकली, कुछ वीडियोस पे नहीं भी लगता. तो इन दैट केस इफ़ यू पीपल डोंट नो कि आपको मेरी नॉर्मल हिंदी वॉइस में सुनना है, तो इन दैट केस यू कैन गो टू द सेटिंग्स. जो भी मेरी वीडियो है उसके ऊपर एक सेटिंग्स का ऑप्शन होगा राइट साइड पे. आई डोंट नो आपको स्क्रीन पे किस साइड पे दिख रहा है. राइट साइड पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, वहां पर आप क्लिक करोगे, वहां पर ऑडियो ट्रैक आएगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन चेंज इट टू माई नॉर्मल वॉइस. एक इंग्लिश होगा और एक नॉर्मल ऑडियो होगा जो जिसमें ये रिकॉर्डेड है रीडिंग. ठीक है, तो उसमें यू कैन चेंज इट. दिस फीचर इज इंट्रोड्यूस इन यूट्यूब. ये यूट्यूब ही करता है. अभी ये पूरी तरह 100% इफेक्टिव नहीं है. कुछ वीडियोस पे लगता है, कुछ वीडियोस पे नहीं लगता है. तो जिन वीडियोस पे लगता है एंड यू वांट टू हियर माय नॉर्मल वॉइस, इन दैट केस यू कैन गो टू द सेटिंग्स एंड चेंज द ऑडियो क्या था ये, ऑडियो ट्रैक. हाँ, ऑडियो ट्रैक में जाकर एक इंग्लिश का ऑप्शन होगा एंड एक नॉर्मल वॉइस का, तो यू कैन चेंज इट देयर. ठीक है, दिस इज फॉर द कंफ्यूजन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. पाइल नंबर 1, एंड यू कैन जॉइन द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया. मेंबर्स के लिए भी मैं चीज़ें डाल रही हूँ, एंड ऑल्सो यू कैन अवेल डिस्काउंट्स इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ माई चैनल. ठीक है, तो अगर आप मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवाते हो और आप मेरे चैनल के मेंबर हो, तो डेफिनेटली आपको रीडिंग्स में डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, जो मेंबर्स हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट देती हूँ मैं रीडिंग पे. एंड रीडिंग में जो डिस्काउंट है ना, अगर आप लंबे टाइम से मेंबर हो मान लो, तो डिस्काउंट का रेट उतना ही बढ़ता जाएगा इफ़ यू आर टेकिंग अ पर्सनलाइज रीडिंग फ्रॉम मी. ठीक है, बाकी इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन DM मी. अगर आप मेरे से रीडिंग लेना चाहते हो आप मेरे से ले सकते हो, या जिससे भी यू आर कंफर्टेबल यू कैन टेक द रीडिंग, पर्सनलाइज रीडिंग. अगर आपने मेरे से रीडिंग लेनी है तो यू कैन DM मी ऑन Instagram predictions by Sia and get your reading booked. ठीक है, पर्सनलाइज रीडिंग आप बुक करवा सकते हो इंस्टाग्राम पे. यू कैन, फॉर दैट यू हैव टू DM मी ऑन Instagram and also follow me on Instagram predictions by Sia. So thank you for watching guys. Do like, share and subscribe. पाइल नंबर 1. सो जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये मार्कर आई मीन हाईलाइटर चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2.
शिव बाबा प्लीज मुझे बताओ कि क्या पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है, क्या उनका लव इज वन साइडेड? पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है, क्या उनका लव इज वन साइडेड? पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है, क्या उनका लव इज वन साइडेड? मेरे जो वीडियो के पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं, क्या उनका लव इज वन साइडेड? मेरे जिस वीडियो के पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं, क्या उनका लव इज वन साइडेड? शिव बाबा पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं, उनका लव इज वन साइडेड? शिव बाबा 4 ऑफ कप्स, द स्टार कार्ड, नंबर 17, लवर्स। क्या एक्सपेक्ट करते हो यार? तुम्हारी तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, सोलमेट कनेक्शन है ये। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्वीट एनर्जी है। ओके, आई विल टेक आउट मोर कार्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या चाहिए यार जिंदगी में तुम्हें? फाइल नंबर 2, बहुत बढ़िया कार्ड्स आए यार। तो लेट मी स्टार्ट विद द रीडिंग। ठीक है, पहली बात मैं ना क्लियर करके चलती हूँ, जनरल रीडिंग के हिसाब से कार्ड्स आर रियली वेरी गुड। ठीक है, इंट्यूटिवली पिकअप द मैसेजेस जो आपके लिए हो। एंड यहाँ पर रिलेशनशिप का स्कोप है, 100% यहाँ पर रिलेशनशिप है। मेजॉरिटी लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में जाएंगे। रीजन बीइंग कि वाई आई से मेजॉरिटी 90%, क्योंकि मैं नहीं जानती। ठीक है, कई लोगों के लिए कुछ मैसेजेस होते हैं, कुछ मैसेजेस नहीं होते हैं। अगर आप इंट्यूटिवली पिकअप कर रहे हो देन इट्स गुड। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ जनरल रीडिंग के बेस पे बता रही हूँ। तो डोंट टेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन जनरल रीडिंग। ठीक है, अनलेस यू आर एबल टू पिकअप इंट्यूटिवली कि मैसेज आपके लिए कौन सा है। ठीक है, अगर नहीं पिकअप कर पा रहे तो उसके लिए तो पर्सनलाइज रीडिंग लो। क्योंकि मैं जो बोलने वाली हूँ ना, फिर कई लोग ये थोड़ा गलत उसमें चले जाते हैं कि ये हमारे लिए है, हमारा पर्सन भी हमें प्यार करता है, एंड एट टाइम्स जनरल रीडिंग से कंफ्यूज होकर वो ऐसे मैसेजेस ले लेते हैं और ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो उनको नहीं लेने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इंट्यूटिवली पिकअप कर नहीं पाते हैं एंड दे टेक सर्टेन डिसीजंस जिनसे उनको आगे दिक्कत हो जाती है। तो अगर इंट्यूटिवली पिकअप कर पाए देन इट्स गुड। ठीक है, नहीं पिकअप कर पाए तो पर्सनलाइज रीडिंग ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई गलत डिसीजन ले। ठीक है, डोंट टेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन जनरल रीडिंग। ठीक है, गलत डिसीजन हो जाता है एट टाइम्स। तो आई जस्ट हैड दैट फियर कि कोई गलत डिसीजन ना ले। अब मैं अपनी दिल की बात बोलने वाली हूँ एंड आई फील द कार्ड्स आर रियली गुड। ठीक है, मैंने पहले वार्निंग दे दी, अब मैं रीडिंग का असली बताती हूँ। पहली बात तो मुझे यहाँ पर जो भी लोग दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है एंड दैट पास्ट लाइफ कनेक्शन इज रियली वेरी क्यूट। आप इस लाइफ के लवर्स नहीं हो, आप पास्ट लाइफ के लवर्स हो जो इस लाइफ में री इनकारनेट हुए हैं। ठीक है, सो ये आपका री इनकारनेशन है एंड हो सकता है कि आपने मल्टीपल लाइफ टाइम साथ में लिया है, क्योंकि आई कैन सी सम 6-7 लाइफ टाइम्स यू बोथ बीइंग टुगेदर। सो यहाँ पर पास्ट लाइफ लवर्स दिख रहे हैं, कुछ कार्मिक्स भी दिख रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप को रियून कर रहे हैं। यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन भी है कि लाइक कुछ कार्मिक्स की वजह से ये जो डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये रियून हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक साइकिल्स होंगे, बहुत ज्यादा साइकिल्स होंगे जहां आप दोनों की लड़ाइयां हो सकती हैं, क्योंकि बेसिकली आपको कार्मिक अकाउंट्स भी क्लियर करने हैं। तो मुझे यहाँ पर कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने के चक्कर में लड़ाइयाँ, झगड़ा, कलेश वगैरह आपके और आपके पर्सन के बीच में दिख रहे हैं। साथ में हो बट लड़ाई, झगड़ा, कलेश वगैरह मुझे दिख रहा है। ठीक है, और बहुत प्यारा कार्ड है स्टार और दी लवर्स। मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखा रहा है, बहुत क्यूट। पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो। लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है और एक लाइफ टाइम का दिख रहा है, मुझे मल्टीपल लाइफ टाइम्स का दिख रहा है एंड इस लाइफ टाइम में अगेन री इनकारनेट हुए हो, तो दैट्स रियली क्यूट। तो इसलिए मेरे को लिटरली प्यार आ गया इस चीज पे। एंड बट मुझे ना कुछ कार्मिक साइकिल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेट मी मेक इट क्लियर कि मुझे यहाँ पर कुछ कार्मिक साइकिल्स दिख रहे हैं आपके और इस पर्सन के, बहुत ज़्यादा, जिस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हैं।
लड़ाइयाँ होंगी, अगर हुई नहीं है तो फ्यूचर में लड़ाइयाँ होंगी। एंड दिस इज फॉर श्योर, दिस इज गोना ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिलेशनशिप। एंड ऐसा हो सकता है कि मैं पाइल नंबर 1 में बोल रही थी यार पहली नजर का प्यार नहीं होता, आपके केस में पहली नजर का प्यार है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे से पहली नजर का प्यार हो जाए, क्योंकि आप दोनों का इस लाइफ टाइम का कनेक्शन नहीं है, पास्ट कई लाइफ टाइम्स का कनेक्शन है। आई डोंट सी वन लाइफ टाइम कनेक्शन, आई सी मल्टीपल लाइफ टाइम्स यू बोथ बीइंग टुगेदर विद ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो ये री इनकारनेशन इज इन साइकिल, ठीक है। सो दिस इज रियली वेरी वेरी क्यूट, ठीक है। एंड ये जैसा होता है ना रब ने बना दी जोड़ी टाइप्स, वो चीज है कि भगवान ने हर जन्म में आप दोनों को एक दूसरे का साथ दिया है। सो दैट इज रियली क्यूट। एंड मैं इस बारे में ना पाइल नंबर 1 में बात ही कर रही थी कि यार ट्रू लव वही होता है कि आपको पहली नजर में प्यार हो जाए। पहली नजर में प्यार तभी होता है जब आप पास्ट लाइफ टाइम से एक दूसरे से प्यार करते आए हो, तभी पहली नजर में एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार हो सकता है। यही मैंने पाइल नंबर 1 में बोला था स्टार्टिंग में, एंड यही चीज मैं अब यहाँ देख रही हूँ पाइल नंबर 2 में। सो आई फील रियली गुड फॉर यू पाइल नंबर 2। किसी रिलेशनशिप से वर्कआउट करे हो सकते हो। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज दिख रही है विद दिस पर्सन, बहुत श्योर शॉर्ट क्लैरिटी है। देखो मैं पास्ट लाइफ की बात ही कर रही थी, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर मैरिज दिख रही है। अगर आप दोनों की एज है ऑफ गेटिंग मैरिड टू ईच अदर तो बहुत चांसेस है यू बोथ विल मैरी ईच अदर। सो दिस इज अ क्यूट कनेक्शन। मैरिज बहुत पॉसिबिलिटी है, एक दूसरे से ही शादी होगी इस बर्थ में भी। सो दैट इज क्यूट। एंड यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा। देखो यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, बहुत चीजें आप दोनों को समझ नहीं आएगी, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ कार्मिक साइकिल्स। आप दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ोगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, लव हेट रिलेशनशिप रहेगा, लड़ाइयाँ होंगी, कलेश होगा, एट टाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत ज्यादा होगी आप दोनों के बीच में। बिकॉज मुझे ये चीज पता है क्यों दिख रही है, क्योंकि कुछ पास्ट का कर्मा है, ठीक है। पास्ट के कर्मा आप दोनों को बेसिकली आप दोनों यूनाइट एक दूसरे से तब होगे जब आप दोनों का कुछ पास्ट कर्मास जो है, जो नेगेटिव कर्मास है वो खत्म होंगे, ठीक है। तो इसमें आप दोनों को इकट्ठे भुगतना है एक दूसरे के साथ रह रहकर। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, ब्रेकअप होगा, नो कांटेक्ट होगा, लेस कांटेक्ट होगा, एट टाइम्स लड़ोगे, ठीक है। कंफ्यूजन होगा, आपको एट टाइम्स लगेगा ये पर्सन आपको बिट्रे कर रहा है, ठीक है। बेसिकली कंफ्यूजन में रहोगे, रीजन बीइंग कि आपका पास्ट कर्मा है, ठीक है। पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आप दोनों को वो क्लियर करने, कार्मिक अकाउंट्स ऐसे हैं जो आपको पास्ट लाइफ के अभी इस बर्थ में क्लियर करने हैं। तो उस वजह से आई फील कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेगी, लड़ाइयाँ रहेंगी, कलेश रहेंगे। रिलेशनशिप में आ जाओगे उसके बाद भी बहुत लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, साथ में नहीं रह पाओगे, अलग होगे, लेस कांटेक्ट होगा, नो कांटेक्ट होगा, जाते रहोगे आते रहोगे एक दूसरे की लाइफ में, ठीक है। और शादी तब होगी, ठीक है, यूनाइट तब होगे जब कर्मा, जो पुराने पास्ट लाइफ के जो कर्मा है, जो नेगेटिव कर्मा है वो खत्म हो जाएंगे ना, कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कर लोगे, तब एक दूसरे से यूनाइट हो जाओगे। बेसिकली मुझे ये चीज नजर आ रही है। तो एक दूसरे पे कभी भी गिव अप नहीं करोगे, वो चीज मुझे नजर आ रही है। सो दिस इज ट्रू लव, ठीक है। फ्यूचर में ट्रू लव होता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड ये पर्सन ज्यादा आपको अटेंशन नहीं देते होंगे। आई फील फॉर दिस पर्सन वोंट बी गिविंग यू दैट मच अटेंशन, थोड़ा अपने में रहते होंगे ये पर्सन। एट टाइम्स इस पर्सन ने बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। ये पर्सन आपको ना मिक्स सिग्नल्स भी दे रहे हो सकते हैं, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है ये पर्सन चाहते क्या अपनी जिंदगी में, बट दिस पर्सन वुड बी गिविंग यू मिक्स सिग्नल्स एज वेल। वो चीज मुझे आपके केस में नजर आ रही है कि दिस पर्सन इज गिविंग यू मिक्स सिग्नल्स एंड एट टाइम्स आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। एंड ये पर्सन आपके साथ रूड भी रहेंगे, श्रूड भी हो सकते हैं बहुत ज्यादा, कि क्योंकि मुझे इनका कुछ पास्ट रिलेशनशिप नजर आ रहा है किसी किसी के लिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये किसी पास्ट से वर्कआउट करे हैं, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास है, कुछ चाइल्डहुड स्ट्रेस है, जिसकी वजह से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड स्ट्रेस से। तो जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव है, बिल्कुल नहीं समझते हैं, एट टाइम ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी हो जाते हों आपके साथ। ये चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ना स्टार्टिंग में बहुत इनिशियल रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम तक अंडरस्टैंडिंग वाले फेज में रहोगे, ऐसा लग रहा है मुझे, फेज में रहोगे जहाँ एक दूसरे को ज़्यादा समझ रहे हो, ज़्यादा एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, वो वाले फेज में ज़्यादा रहोगे। लाइक एक अंडरस्टैंडिंग वाला फेज होता है ना, स्टार्टिंग में हो सकता है कि लंबा टाइम फ्रेंडशिप पे भी जाए, लाइक फॉर 6 मंथ्स फ्रेंड्स रहो या 1 साल तक फ्रेंड्स रहो, उसके बाद में जाकर रिलेशनशिप वाला स्कोप लग रहा है कि लाइक बाद में जाकर रिलेशनशिप में आ रहे हो एक दूसरे के साथ। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला फेज रहेगा, थोड़ा फ्रेंडशिप जोन ज़्यादा रहेगा, बाद में जाकर थोड़ा
कमिटमेंट की तरफ जाओगे रिलेशनशिप के पास। एट टाइम्स ये पर्सन ना स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूज रखेंगे, आपको मिक्स सिग्नल्स देंगे, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, क्योंकि मुझे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हो। एट टाइम्स ये पर्सन दिखाएंगे कि आप में बहुत इंटरेस्टेड है, एट टाइम्स ये पर्सन आपसे दूर होना चाहेंगे। सो वो कन्फ्यूजन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, ठीक है। और ये पर्सन भी आप पे कंस्टेंटली देख रहे हैं कि आप क्या करते रहते हो, ठीक है। ये पर्सन इज नॉट शोइंग यू, बट ये सीक्रेटली आप पे बहुत ज़्यादा चेक्स रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इनका पूरा फोकस आप पे है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। एंड ये पर्सन नहीं दिखाना चाहते इफ़ दिस पर्सन इज हेल्पिंग यू इन सम वे और द अदर वे। ये बहुत सीक्रेटली हेल्प करते हैं। दिस पर्सन डजंट वांट यू टू शो कि आपकी हेल्प कर रहे हैं, या ये आपकी नज़र में नहीं आना चाहते, ठीक है। ये पर्सन जो भी करते हैं बहुत ज़्यादा सीक्रेटली करते हैं। दिस पर्सन डजंट वांट यू टू नो कि ये पर्सन आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको सीक्रेटली देखते भी हों, बट आपको पता नहीं चलने देते कि ये आपको देख रहे हैं। अगर ये आपकी हेल्प भी कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलने दे रहे कि ये आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो इट्स दैट वे, ठीक है। तो वो चीज़ नज़र आ रही है। एंड ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा श्रूड हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, आपसे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हो सकते हैं, टीम लीडर हो सकते हैं, या आपके कोई सीनियर भी हो सकते हैं। तो थोड़ा आप पे रौब जमाते हो, ठीक है। तो आपको लगता हो एट टाइम्स कि इस पर्सन में कितना एटीट्यूड है, तो आपको इस पर्सन का एटीट्यूड भी दिखता होगा, बट अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है ड्यू टू समथिंग। दिस पर्सन इज़ वेरी मच सैड, कुछ पास्ट हो सकता है या फैमिली ट्रॉमा हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। बट ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी है, स्ट्रेस्ड आउट है, इनको नहीं पता, ठीक है। किसी के लिए ये पर्सन मैरिड भी हो सकता है, ठीक है। बट देयर दिस पर्सन एंड यू आर हैविंग सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, टू माई यूट्यूब चैनल। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया, यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया एज वेल, जहाँ पर मैं एडिशनल गाइडेंसेस फ्रॉम द यूनिवर्स देती हूँ। देयर यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया, जहाँ पर एडिशनल गाइडेंसेस है, एंड यू कैन वॉच ऑल दोस, ठीक है। एंड what else? हाँ, if you want to get a personalized reading from me, you can DM me on Instagram predictions by Sia. आप मेरे से लेना चाहते हो आप मेरे से ले सकते हो, या जिससे भी you are comfortable you can go for the personalized reading. But कुछ भी decision लेना चाहो या कुछ भी confusion है, confess करना चाहिए लव फीलिंग्स या नहीं, कुछ भी confusion है करियर से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड, everything can be आस्क्ड थ्रू टैरो, ठीक है। गाइडेंसेस भी ले सकते हो, एंड क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी ले सकते हो, वो भी बता देगा टैरो, आई मीन टू से, ठीक है। सो इफ यू वांट टू गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग फ्रॉम मी, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड गेट योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक्ड ऑन इंस्टाग्राम कॉल पे ही मैं आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेती हूँ, ठीक है। एंड वहाँ पर आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी, अपना स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, एंड देन यू कैन गेट द पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, ठीक है।